हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज विपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। तो बच्चों, यहाँ पे पहले हम देखेंगे कि टाइटल क्या है, विपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। तो यहाँ पे मेन कैरेक्टर कौन है बच्चों, विपिन चौधरी। लैप्स ऑफ मेमोरी मीन्स कि जैसे कई बार होता है ना कि हमें कई इंसिडेंट याद होते हैं और कई नहीं याद होते हैं। धीरे धीरे जो है हमारी मेमोरी वीक होती है। दैट इज योर विपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। कुछ इंसिडेंट हैं, जैसे रांची का इंसिडेंट है, उन्हें याद नहीं आ रहा है, सब कुछ उन्हें याद है, बट उन्हें वो इंसिडेंट याद नहीं आ रहा है और लोग जो है उनको बार बार याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं इंसिडेंट रांची का, बट उनको ध्यान नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे टाइटल यही है, विपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी, कि किस तरह से उनकी मेमोरी जो है धीरे धीरे, या कह सकते हैं लैप्स हो रही है, खत्म हो रही है। तो कई बार होता है ना बच्चों, लोग जो हैं हमें बार बार एक ही चीज को जो है याद दिलाते हैं और हम सोचने की कोशिश करते हैं और हमारे माइंड में नहीं आता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे क्या है बच्चों, दिस स्टोरी या दिस चैप्टर इज ह्यूमरस। तो आपको हंसी भी आएगी और कुछ जो है आपको यहाँ पे सीखने के लिए भी मिलेगा कि किस तरह से लोग जो है आपको अपनी बात बनाने के लिए किस तरह से आपको बार बार याद दिलाते हैं, और आप याद करने की कोशिश करेंगे बट नहीं याद आता है। तो वही देखेंगे यहाँ पे ह्यूमरस वे में कि कौन सी इंसिडेंट है जो उन्हें याद नहीं आ रहा था। लेट्स सी। विपिन चौधरी यहाँ पे देख सकते हैं कि वो सोच रहा है बट याद नहीं हो रहा है कि कौन सा इंसिडेंट है जो उन्हें जो है बार बार लोग पूछ रहे हैं बट उनको याद नहीं आ रहा है। तो विपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। तो मेन कैरेक्टर कौन है बच्चों, विपिन चौधरी। क्लियर। तो दिस इज योर फोर्थ चैप्टर। तो बच्चों, थर्ड चैप्टर यस्टरडे वी हैव कंप्लीटेड, और उसके बाद एक पोम थी आपकी माथाविटी मिस्ट्री कैट। वो क्या है, आपके सिलेबस से ड्रॉप की गई है, तो इसीलिए उसको नहीं पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज योर विपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। बिफोर यू रीड, अब बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, तो कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं। डू यू हैव अ गुड मेमोरी, क्या आपकी जो याददाश्त है क्या है, अच्छी है या गुड है या बैड है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपके लिए, डू यू हैव अ गुड मेमोरी। कई बार होता है ना कि हमें अपने बचपन की यादें, कुछ लोगों को जो है बिल्कुल याद रहती है अपनी बचपन में जो है इंसिडेंट हुए हैं या कुछ आपने खेला है, किस तरह से आप ग्रो हुए हैं, बट कुछ बच्चों को याद नहीं रहती। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आपके लिए, डू यू हैव अ गुड मेमोरी, आपकी याददाश्त कैसी है, अच्छी है। हैज योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू, या आपकी जो है कभी कोई मेमोरी है और किसी ने जो है आपके साथ कोई एनी ट्रिक्स ऑन यू। हैज योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू। फॉरगेटफुल ऑफन पुट्स यू इन अ टाइट स्पॉट, या कभी आप जो है भूल गए हैं कोई इंसिडेंट और आपको कोई याद दिलाने की कोशिश कर रहा है, but forgetting a part of your life completely may drive you crazy। और कई बार होता है कि आप भूल गए हैं वो इंसिडेंट, अपना आपके बचपन का हो सकता है, चाइल्डहुड का हो सकता है, बट कोई जो है आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा है और आपको याद नहीं हो रहा है। तो मे ड्राइव यू क्रेजी, क्रेजी मीन्स कभी आप जो है थोड़े से पागल से हो जाते हैं, या क्योंकि आपको याद नहीं आ रहा है और आपको फोर्स कर रहे हैं आपके कि आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं बट आपको याद नहीं आ रहा है। इन दिस स्टोरी, अब इस स्टोरी में यही है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कोई इंसिडेंट ऐसा है कि आप भूल गए हैं और आपका फ्रेंड जो है आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो इन दिस स्टोरी बिपिन बाबू, अब यहाँ पे बिपिन चौधरी नहीं लिखा है, बिपिन बाबू, क्योंकि ये क्या है, सत्यजीत रे की लिखी गई है। ऑथर कौन है इसके, सत्यजीत रे। और उन्होंने जो है बंगालीज में मोस्टली क्या यूज करते हैं, बाबू वर्ड यूज करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे बिपिन चौधरी को क्या लिखा है, बिपिन बाबू। गोज नियरली क्रेजी, और किस वजह से वो पागल हो गए थे, क्रेजी हो गए थे, बिकॉज ही कैन नॉट रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची, क्योंकि उन्हें याद नहीं आ रहा था, रिकॉल नहीं कर पा रहे थे कि रांची वो कब गए थे। ही वांटेड टू गो टू रांची, बट वो नहीं गए थे। और जिस तरह से उनके जो एक नोन पर्सन थे उन्हें याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे, परिमल घोष, बट वो जो है रिकॉल नहीं कर पा रहे थे। कैनॉट कर रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची, ही हैज नेवर बीन टू रांची, ही इंसिस्ट, though there are many witnesses to the contrary, what is the suspense about।
अब वो कह रहे हैं कि कभी भी जो है वो कहाँ नहीं गए थे, रांची नहीं गए थे। उन्हें बहुत से विटनेसेस दिए, उनके फ्रेंड ने इंसिस्ट किया गया कि आप जो है रांची गए थे, बट उनकी जो मेमोरी में क्या था, ही हैज नेवर बीन रांची, राइट। ही इंसिस्ट, उन्हें बार बार जो है फोर्स कर रहे थे, इंसिस्ट कर रहे थे कि आप भाई रांची में गए थे, उन्होंने आपका किस तरह से अरेंजमेंट किया था वो लेटर हम पढ़ेंगे बच्चों। देयर आर मेनी विटनेसेस टू द कॉन्ट्रेरी, ऑन द अदर हैंड जो है बहुत सारे उनको विटनेसेस दिए गए कि आपके वहां पे चोट लगी थी, हुड्रू फॉल का जो है उन्होंने विटनेस दिया। बट क्या सस्पेंस है इन दिस चैप्टर, लेट्स सी व्हाट इज द सस्पेंस ऑल अबाउट। क्या सस्पेंस था, क्या सचमुच वो गए थे वहां पे, रांची गए थे, या ये एक जो है उनको झूठ में फंसा रहे थे या इंसिस्ट कर रहे थे, राइट। तो बट उनके माइंड में क्या था, ही हैज नेवर बीन रांची, ही वांटेड टू गो, जाना चाहते थे बट गए नहीं थे। लेट्स सी थ्रू दिस चैप्टर। तो ज्यादा हम जो स्ट्रेस देते हैं तो हम क्या होते हैं, थोड़ा सा क्रेजी हो जाते हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि उनको, वो नहीं गए थे, उन्हें याद नहीं आ रहा था, बट उनके फ्रेंड्स उनको क्या कर रहे थे, इंसिस्ट कर रहे थे, राइट। विपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी बिकॉज ही कैन नॉट रिकलेक्ट, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे, रिकलेक्ट नहीं कर रहे, रिकॉल नहीं कर रहे थे वो इंसिडेंट ऑफ रांची। क्लियर। तो ये हम जो है अभी यहाँ पे पढ़ेंगे कि व्हाट इज द सस्पेंस इन दिस स्टोरी। क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका दिमाग जो है किस तरह से, माइंड जो है, क्योंकि कई बार होता है ना कि आपको याद दिलाने की कोशिश करते हैं और आप बहुत स्ट्रेस देते हैं अपने माइंड में, बट आपको याद नहीं आता है। तो यहाँ पे भी विपिन बाबू जो है याद करने की कोशिश कर रहे हैं, बट उनको याद नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनका माइंड जो है थोड़ा सी क्रेजी हो गए। तो फर्स्ट लेट्स बिगिन द चैप्टर। तो अभी आपको क्लियर है कि दिस चैप्टर इज रिवॉल्व अराउंड द, किसके, विपिन चौधरी या विपिन बाबू। Let's begin the chapter. I, every Monday, on his way back from work, Bipin Chaudhary would drop in at Kali Chand's new market to buy books. अब यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, आई कि मैं जो है एवरी मंडे, पूरे वीक का जब स्टार्ट होता है मंडे से, ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, जब काम से वो वापस जाते हैं विपिन चौधरी, वो ड्रॉप इन एट कालीचरण न्यू मार्केट। तो कहाँ पे उनको छोड़ते हैं, कालीचरण की न्यू मार्केट शॉप में। क्यों छोड़ते हैं, बिकॉज ही वांटेड टू बाय बुक्स। और बुक्स भी कैसी होती है बच्चों, क्राइम स्टोरीज, घोस्ट भूतों की कहानियां होती है, एंड थ्रिलर। थ्रिलर्स क्या होते हैं, एडवेंचरस। तो उन्हें जो है बुक खरीदनी होती थी मंडे को, पूरे वीक की खरीदते थे, और किसकी होती थी, बेस्ड ऑन क्राइम स्टोरीज, गोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर। He had to buy at least 5 at a time to last him through the week. और पूरी कितनी खरीदते थे वो, 5 बुक्स खरीदते थे एट अ टाइम, एक बारी खरीदते थे, जिससे वो पूरे वीक उनका, एट लास्ट टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक, पूरे वीक तक वो कंप्लीट जो है पढ़ लेते थे। दैट इज व्हाई ही वांटेड टू बाय 5 बुक्स एट अ टाइम। ही लिव्ड अलोन, वाज नॉट ए गुड मिक्सर। और कैसे रहते थे वो, अकेले रहते थे, और ही वॉज नॉट ए गुड मिक्सर। अब कई आपके भी फ्रेंड्स होंगे, आपकी क्लास में बच्चे पढ़ते होंगे, या आपका बिहेवियर होगा कि आप जल्दी से किसी के साथ जो है मिंगल हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, बट कुछ लोग जो है शाई नेचर के होते हैं, इजीली जो है मिक्स नहीं होते अपने फ्रेंड से। तो गुड मिक्सर मीन्स क्लोज कंपेनियन। तो गुड मिक्सर नहीं थे, दैट इज वाई उनके जो है ज्यादा कंपेनियन नहीं थे, फ्रेंड्स नहीं थे, हैड ओनली फ्यू फ्रेंड्स। तो गुड मिक्सर में कि जल्दी से मिंगल या जल्दी से किसी के साथ बातचीत नहीं करते थे, मिक्स नहीं होते थे, दैट इज व्हाई ही हैड फ्यू फ्रेंड्स एंड डिडंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट। अब आइडल चैट क्या होता है बच्चों, जब कई बार होता है ना कि आपके जो है घर में देखा होगा, आपके पेरेंट्स, आपकी मदर, आपकी जो है आंट, कई बार जो है कहते हैं ना कि वेस्ट टाइम करते हैं, बातें करते हैं, तो वो जो है मतलब की बातें नहीं होती हैं, फालतू की बातें होती हैं, दैट इज कॉल्ड योर आइडल चैट, यूजुअल रूटीन कन्वर्सेशन टू पास द टाइम।
अपने टाइम को जो है कंज्यूम करने के लिए वो आइडल चैट करते हैं, तो वो आइडल चैट भी नहीं करते थे, उन्हें लगता था कि इट वॉज क्या है उनका वेस्टिंग ऑफ टाइम। टुडे एट कालीचरण विपिन बाबू had the feeling that someone was observing him। अब कालीचरण शॉप में विपिन बाबू को क्या लग रहा था कि कोई उनको वहां पे देख रहा है। Was observing him from close quarters। He turned round and found himself। अब आपको अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपको लग रहा है कोई आपका पीछा कर रहा है, तो आप क्या करोगे, मुड़ के उसको देखोगे। तो he turned means विपिन बाबू turned round and found himself looking at a round face। एक आदमी है जो जिसका फेस कैसे है बच्चों, गोल फेस है, राउंड फेस है। मीक लुकिंग मैन who now broke into a smile। मीक मीन्स क्वाइट और हम्बल, अच्छा है, सीधा सा है, हम्बल है। लुकिंग मैन हु नाउ ब्रोक इनटू ए स्माइल। और जैसे ही वो टर्न होते हैं विपिन बाबू, तो वो आदमी क्या करता है, उनको देख के मुस्कुराने लगता है, स्माइल करता है। मीक मीन्स बच्चों हम्बल, काइंड। आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी। तो वो उनको कहते हैं कि आई डोंट सपोज, कि मुझे नहीं लगता तुमने मुझे रिकॉग्नाइज किया है, पहचाना है। क्लियर। तो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। इट वाज ए रूटीन फॉर विपिन चौधरी टू स्टॉप एट, ये उनका रोज का रूटीन था कि कालीचरण शॉप में रुक जाए, न्यू मार्केट, टू बाय बुक्स एवरी मंडे व्हेन ही वाज ऑन हिज वे होम फ्रॉम वर्क। और कब करते थे, जब वो वर्क से कहाँ जाते थे, होम, घर। He usually bought crime stories, ghost stories। तो अभी मैं बच्चों आपसे पूछूंगी कि किस टाइप की बुक्स खरीदते थे वो। तो क्राइम की खरीदते थे, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स, एडवेंचरस। ही बॉट एटलीस्ट कितनी बुक खरीदते थे बच्चों, 5 बुक्स एट ए टाइम। Keep him occupied at home for a week। He lived alone। He didn't have many friends as he was not very sociable। He was not very interested in spending time to indulge in small talk। फालतू की बातें करना उन्हें पसंद नहीं था, आइडल चैट करना had no meaning। On that particular day, Bipin Babu felt as if someone was looking at him continuously from a close distance। कोई उन्हें जो है वॉच कर रहा है, देख रहा है। As he turned around to find who it was। जैसे ही उन्होंने टर्न करा कि ये कौन है, तो कौन था बच्चों, वहां पे एक आदमी था जिसका कैसा था, राउंड फेस था और थोड़ा सा कैसा था, वो जेंटल हम्बल। On seeing him, Bipin Babu made eye contact। The man started smiling and exclaimed that he did not expect Bipin Babu to identify him। और उसे लग रहा था कि किसने आइडेंटिफाई नहीं करा, पहचाना नहीं, विपिन बाबू ने। क्लियर। इसी को आगे हम देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स आर गिवन है। थ्रिलर, वर्ड मिक्सचर, जो जल्दी से किसी के साथ मिक्सअप नहीं होते, फ्रेंडशिप नहीं करते, बातचीत नहीं करते, उन्हें बोलते हैं हम आर नॉट गुड मिक्सर। तो यहाँ पे विपिन बाबू कैसे नहीं थे, गुड मिक्सर नहीं थे। कितनी बुक खरीदी उन्होंने बच्चों, कितनी बुक खरीदते थे, मंडे को खरीदते थे 5 बुक। और कब खरीदते थे, व्हेन ही वाज कमिंग बैक फ्रॉम वर्क, राइट। और 5 बुक्स किस किस की होती थी, यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ और अभी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, राइट। क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज और थ्रिलर्स मीन्स एडवेंचरस। क्लियर। उनके फ्रेंड्स ज्यादा क्यों नहीं थे, क्योंकि वो गुड मिक्सचर नहीं थे, जल्दी से किसी से बातचीत नहीं करते थे, राइट। नेक्स्ट है बच्चों। तो जहां पे समझ में नहीं आएगा आप हैंड रेज करके बात कर सकते हैं। हैव वी मेट बिफोर, आस्क्ड विपिन बाबू। अब कोई आपको वॉच कर रहा है, आपको पीछे से देख रहा है, तो ऑब्वियसली आप क्या पूछेंगे उससे क्वेश्चन, क्या पूछेंगे बच्चों, हैव यू, हैव वी मेट बिफोर, क्या हम पहले मिले थे। अगर कोई अननोन स्ट्रेंज पर्सन आपको देख रहा है और आप मुड़ के देख रहे हैं कि आपका पीछा कर रहा है और आपको कंटिन्यूअसली स्टेयर कर रहा है, घूर रहा है, तो आप क्वेश्चन पूछोगे ना, हैव वी मेट बिफोर, क्या हम पहले मिले थे। किसने पूछा बच्चों, विपिन बाबू आस्क्ड दैट मैन। The man looked greatly surprised
वी मेट एवरी डे फॉर ए होल वीक। तो उसने कहा हम तो पूरे हफ्ते मिले थे। उसको थोड़ा सा ही वॉज सरप्राइज। क्यों हुआ था सरप्राइज? सरप्राइज का मतलब क्या होता है बच्चों? आश्चर्य हुआ था। तो उसने कहा वी मेट एवरी डे फॉर ए होल वीक मीन्स पूरे हफ्ते 7 डेज हम आपस में मिले थे। आई अरेंज ए कार टू टेक टू द हुड्रू फॉल। और मैंने जो है तुम्हारा अरेंजमेंट करा था, और मैंने क्या करा था आपके लिए, एक कार का अरेंजमेंट करा था, और आप कहाँ गए थे? हुड्रू फॉल। तो कौन सा फॉल था बच्चों? हुड्रू फॉल। अभी आपसे पूछेंगे कौन सा फॉल था? हुड्रू फॉल। क्लियर? इन 1958। तो कब की बात है बच्चों ये? 1958। इन रांची। माय नेम इज परिमल घोष। अब उस आदमी का नाम क्या था बच्चों? परिमल घोष। तो उसने कहा मेरा नाम क्या है? परिमल घोष है। और हम जो है पूरे हफ्ते मिले थे, और मैंने अरेंजमेंट करा था, आई अरेंज फॉर ए कार टू टेक यू टू हुड्रू फॉल इन 1958 रांची में। और उसने अपना नाम क्या बताया बच्चों? परिमल घोष। Now Vipin Babu realized that it was not he, but this man who was making a mistake. अब विपिन बाबू को रियलाइज हुआ कि ये जो है इसको थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, गलती हो गई है इससे। वॉज मेकिंग अ मिस्टेक, कि मैं वो आदमी नहीं हूँ जिसके लिए इसने अरेंजमेंट किया था इन 1958। विपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची। जैसे उन्होंने पहले भी कहा था कि ही हैड नॉट बीन, नेवर बीन, कभी भी नहीं गए थे कहाँ पे? रांची में। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम। कई बार उन्होंने प्रोग्राम बना था, प्लानिंग करी थी टू गो टू रांची, बट वो नहीं गए थे। बट नेवर मेड इट। जो भी प्रोग्राम बनाए थे, प्लान करा था। कई बार होता है ना बच्चों, हम लोग प्लान करते हैं कि हम मसूरी जाएंगे या हम नैनीताल जाएंगे, बट क्या होता है, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं तो हम नहीं जा पाते। सेम, ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग एवरी टाइम। कई बार उन्होंने डिसाइड करा, प्लानिंग करी, बट नेवर मेड इट, कभी भी सक्सेस नहीं हुए। ही इज माइंड एंड सेड, डू यू नो हु आई एम? तो उसने कहा क्या आप जानते हो? विपिन बाबू स्माइल्ड एंड सेड, डू यू नो हु आई एम? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? द मैन रेज हिज आईब्रोज। अब उसने जो है थोड़ा सा सरप्राइज था, तो उसने अपनी आईब्रोज क्या करी, थोड़ी सी रेस करी, बीट हिज टंग एंड सेड, डू आई नो यू? हु डज नॉट नो विपिन चौधरी? तो उसने कहा कौन नहीं जानता विपिन चौधरी को? विपिन बाबू नाउ टर्न टुवर्ड्स द बुक शेल्फ। अब उन्होंने कहा, जैसे उसने कहा कि भाई कौन नहीं जानता विपिन बाबू को, तो ही टर्न टुवर्ड्स द बुक शेल्फ। और वो जो बुक खरीद रहे थे वो टर्न वे एंड सेड, स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। फिर से उन्होंने उस आदमी से कहा, परिमल घोष से, कि भाई तुम जो है कोई मिस्टेक कर रहे हो, मिसअंडरस्टैंडिंग है आपको। वन ऑफन डज, आई हैव नेवर बीन टू रांची। फिर से उन्होंने कहा कि भाई मैं कभी रांची गया नहीं था, मैंने प्लान करा था, बट कभी भी जो है नेवर मेड या नेवर कंप्लीट, जो है कभी नहीं कंप्लीट किया था उन्होंने अपना प्लान। क्लियर? तो नेवर हैड बीन इन रांची। बार बार वो बोल रहे हैं, बट स्टिल वो आदमी कह रहे हैं कि नहीं भाई, आपको कौन नहीं जानता, सब आपको जानते हैं। और किस तरह से मैंने हुड्रू फॉल में तुम्हारे लिए अरेंजमेंट किया था इन 1958। क्लियर? तो विपिन बाबू asked the man if they have met before. The man had a surprised expression on his face and made efforts to remind Vipin Babu. बार बार याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे। He told Vipin Babu that they met each day for a week in Ranchi. In 1958, he claimed himself to be Parimal Ghosh. और उसने अपना नाम क्या बताया बच्चों? परिमल घोष। And even mentioned that he arranged a car for Vipin Babu to the हुड्रू फॉल। हुड्रू फॉल जाने के लिए उसने किस तरह से आपका अरेंजमेंट किया था। On hearing Rachi, Vipin Babu realized that it was not him, but the man who was mistaken. और उन्हें लग रहा था कि ये जो है थोड़ी सी गलती कर रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, या जो है
He had never been to Ranchi, even though he wanted to visit Ranchi and had been at the point of going there multiple times. Several times he thought about to go to Ranchi. Thus, with a gentle smile, he asked the man, Parimal, if he really knew he was. On hearing Bipin Babu's reply, the man started biting his tongue and raised his eyebrows while he said, "Do I know you?" He further added that he wondered if there is anyone who does not know Bipin Chaudhary, कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको नहीं जानता. As he turned back towards the bookshelf, Bipin Babu told him that he was making a mistake. फिर से वो बोलते हैं भाई, you are making a mistake. And that is something very normal to do. One often gets confused. तो उन्हें लगा कि भाई तुम गलती कर रहे हो सकता है कंफ्यूज होता है. कई बार होता है कि हमारा हम शक्ल भी मिल जाते हैं, ट्विंस भी होते हैं, तो उन्होंने कहा भाई हो सकता है आप कंफ्यूज कर रहे हो. He explained that he had never been to Ranchi. On hearing Bipin Babu's reply, the man started biting, right? और किस तरह से बार बार वो उसको इंसिस्ट कर रहा था, नहीं भाई तुम जो है किस तरह से हुड्रू फॉल में मैंने तुम्हारा अरेंजमेंट किया था, और किस तरह से सब लोग आपको जानते हैं. अपना नाम उसने बताया, इंट्रोडक्शन दिया कि भाई मैं कौन हूँ, परिमल घोष. क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट अप में manage sightseeing tips with description of traveling. The man now is laughed aloud. और जैसे उन्होंने बोला कि भाई आप कंफ्यूज कर रहे हो, और मैं जो है I had never been to Ranchi, और कई बारी मैंने several times I planned but सक्सेस नहीं हुआ था प्लान. क्लियर? द मैन नाउ, अब मैन कौन है बच्चों? परिमल घोष. ही नाउ लाफ्ड अलाउड, जोर जोर से वो हंसने लगे. व्हाट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी, यू हैड ए फॉल इन हुड्रो. फिर से वो विटनेस दे रहे थे उन्हें. कई चीज होती है ना बच्चों, आपको याद नहीं आ रही तो आपका फ्रेंड क्या करता है, आपको इंसिस्ट करेगा, नहीं नहीं भाई उस दिन आपको ये भी मिला था, आप वहां पे गिर गए थे, आपकी चोट लगी थी. तो सारा जो है विटनेस देने, उनको याद दिलाने की, रिकॉल करने की कोशिश कर रहे थे दैट इंसिडेंट. द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, और क्या बोला उन्होंने, मिस्टर चौधरी यू हैड ए फॉल इन हुड्रो एंड कट योर राइट नी. तो उन्होंने कहा देखो आप क्या थे, हुड्रो फॉल में गिर गए थे, और आपके राइट नी में, राइट घुटने में क्या आ गया था, एक कट. आई ब्रॉट यू, और मैं क्या लाया था आपके लिए, आयोडीन. कौन बोल रहा है बच्चों, ये परिमल घोष किसको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, मिस्टर चौधरी को, बिपिन चौधरी को. क्या बोला उन्होंने, पहले उन्होंने क्या बोला था बच्चों इन द फर्स्ट पैराग्राफ में, कि तो आप हिड्रोफॉल गए थे और मैंने किस तरह से पूरा जो है आपके लिए अरेंजमेंट करा था कार का. अब वो बोल रहे हैं कि हुड्रोफॉल में आप गिर गए थे, फिर भी उन्हें याद नहीं आया, तो वो फिर से रिकॉल कराने की कोशिश कर रहे हैं. एंड ही टोल्ड हिम कि किस तरह से यू हैड ए फॉल इन हुड्रो एंड cut your right knees. Clear? I had fixed up a car for you to go to Netterhart. और यहाँ पे उन्होंने ये भी बताया कि मैंने आपके लिए एक जो कार का अरेंजमेंट किया था, और कहाँ जाने के लिए, नेटरहार्ट. द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन. क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, द मैन लाफ्ड एट बिपिन and response, और क्या रिस्पॉन्स था, बिपिन बाबू's response, and did not believe a word that he said. He further elaborates how Begin had a fall in Hudru and had cut his right knee. The man had helped him with iodine. He even mentioned that he arranged a car for Bipin Babu to go to Netterhart. Next day, दूसरे दिन का भी अरेंजमेंट कर दिया था, किसका, कार का. बट यू कुडंट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी. बट सक्सेस नहीं हुए थे, आप नहीं गए थे. क्यों नहीं गए थे, क्योंकि आपके नी में क्या हो रहा था, पेन. बट यू कुडंट बिकॉज ऑफ द पेन ऑफ द नी. कांट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा है. कौन बोल रहा है बच्चों, ये परिमल घोष. But unfortunately, he couldn't go because of the knee pain. The man asked if he still does not recall anything.
तो उन्हें बार बार वो याद दिलाने की कोशिश कर रही थी, देखो भाई आप कहाँ गिर गए थे, हुड्रू फॉल में, और किस तरह से आपके राइट नी में एक क्या आ गया था, एक कट, और मैं तुम्हारे लिए क्या लाया था, अरेंजमेंट किया था किसका, आयोडीन का, और एक मैंने कार भी आपके लिए फिक्स करी थी, और कहाँ जाने के लिए, टू गो टू नेटरहाट। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि आपके पैर में क्या था, बहुत ज्यादा नी में पेन था, तो ये क्या था, यू कुडंट गो। Can't you recall anything? Someone else you know was also in Ranchi at that time. अब यहाँ पे परिमल घोष क्या कह रहे हैं कि तुम जिनको जानते हो वो भी उस समय कहाँ थे, रांची में थे। क्लियर? He goes on, gives more details about the trip. He tells Vipin Babu that he had come with one of his acquaintances. जान पहचान के जो व्यक्ति हैं वो भी वहां पे थे एट दैट टाइम। उन्होंने उनको भी याद दिलाने की कोशिश करी, और उनका नाम क्या था, मिस्टर दिनेश मुखर्जी। क्या नाम था बच्चों, मिस्टर दिनेश मुखर्जी। तो कौन याद दिला रहे हैं, पहले करेक्टर क्या है हमारे, विपिन चौधरी। दूसरे कौन मिले उन्हें, परिमल घोष, जो उनको इंसिस्ट कर रहे थे, बार बार फोर्स कर रहे थे इंसिडेंट याद दिलाने के लिए कि हुड्रू फॉल में आप किस तरह से, मैंने आपका अरेंजमेंट करा था, और किस तरह से आप वहां गिर गए थे, आपके एक नी में कट आ गया था, एंड हाउ ही अरेंज या ही ब्रॉट यू आयोडीन। और उन्होंने अब किसको याद दिलाने की कोशिश करी, द मैन आस्क्ड इफ ही स्टिल डज नॉट रिकॉल एनीथिंग फ्रॉम द ट्रिप। He goes on, gives more details about their trip. He tells Vipin Babu that he had come with one of his acquaintances, Mr. Dinesh Mukherjee, who stayed with his sister. You stayed in a bungalow. अब यहाँ पे फर्दर और डिटेल दे रहे हैं, उनको फिर से याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर से उन्होंने पूछा कांट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या तुम्हें अभी भी याद नहीं आ रहा है कुछ। फर्दर वो यहाँ पे उन्हें और याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारे एक एक्वेंटेंसेस थे एट द टाइम, और आप कहाँ स्टे कर रहे थे, आपने बंगलो में। यू सेड यू डिडंट लाइक होटल फूड एंड वुड प्रीफर टू हैव योर मील्स कुक्ड बाय अ बावर्ची। और आपने यह भी कहा था कि आप प्रेफर करते हैं, यू सेड यू डिडंट लाइक होटल फूड, आपको होटल का फूड पसंद नहीं है, वुड प्रेफर टू हैव, और आपको बावर्ची का बनाया हुआ खाना जो है पसंद है, होटल का फूड पसंद नहीं है। तो ये कौन याद दिला रहे हैं बच्चों, परिमल घोष टू विपिन चौधरी। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर, और जो आपके जान पहचान के थे मिस्टर मुखर्जी, वो किसके साथ रहे थे, स्टेड विद हिज सिस्टर, अपनी बहन के साथ, राइट। यू हैड अ बिग आर्गुमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर। और आपने बहुत ज्यादा जो है आर्गुमेंट करा था, बहस करी थी किसके ऊपर, मून लैंडिंग के लिए, क्या आपको याद नहीं है। आई विल टेल यू मोर, अब मैं आपको और बताऊंगा। कौन बोल रहा है, परिमल घोष, कि अभी भी आपको याद नहीं आ रहा, मैंने कितना जो इंसिडेंट बताया, आपके एक्वेंटेंस का नाम बताया, मिस्टर दिनेश मुखर्जी का नाम बताया, और आपको बताया कि आपने किस जो है सब्जेक्ट पे, मून लैंडिंग पे कितना आर्गूमेंट किया था, क्या अभी भी याद नहीं आ रहा। अब मैं आपको और बताता, आई विल टेल यू मोर। यू ऑलवेज कैरीड अ बैग विद योर बुक्स। तो उन्होंने कहा अभी भी याद नहीं आया, तो मैं और बताता हूँ कि आप एक बैग लेके चलते थे, यू कैरीड अ बैग विद योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स। अब साइट सीइंग ट्रिप्स क्या होता है बच्चों, डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रैवलिंग। तो बुक्स भी किससे रिलेटेड होगी बच्चों, आपकी जो आप ट्रैवलिंग करते हैं या इधर उधर घूमते हैं तो उससे रिलेटेड। साइट सीइंग ट्रिप्स में डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रैवलिंग, एम आई राइट और नॉट। फिर से वो कुछ क्वेश्चन पूछते हैं परिमल घोष, क्या मैं सही हूँ, एम आई राइट और रॉन्ग, क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ। तो उन्होंने कई जो है विटनेसेस उनको दिए कि भाई हुड्रू फॉल में आप जो है गिर गए थे, आपके एक फ्रेंड थे दिनेश मुखर्जी, किसके साथ रहते थे, अपनी सिस्टर के साथ, स्टेड विद हिज सिस्टर। आप बंगलो में स्टे करते थे, और यू प्रिफर, कौन सा खाना प्रेफर करते थे आप, कुक्ड बाय बावर्ची। क्लियर। On the other hand, Bipin Babu या Bipin Chaudhary stayed in a bungalow. मिस्टर मुखर्जी कहाँ रहते थे बच्चों,
सिस्टर के साथ रहते थे, बट बिपिन चौधरी कहाँ रहते थे? स्टेट इन अ बंगलो, बिकॉज ही प्रिफर्ड हैविंग हिज मील prepared या cooked by Bawarchi instead of having hotel food. He further mentioned the argument Bipin Chaudhary had about the moon landing. He asked if Bipin Babu recalls anything and goes on to elaborate how Bipin Babu always carried a bag. और बैग में क्या होता था? बैग ऑफ बुक्स. whenever he went sightseeing, जब भी वो ट्रैवलिंग में निकलते थे तो हमेशा उनके पास एक बैग होता था और उसके अंदर क्या होती थी बच्चों? बुक्स. ही अगेन asked Bipin Babu if the details he gave are apt. कि मतलब इतनी जो डिटेल्स दिए, डिस्क्रिप्शन दिए, क्या अभी भी आपने रिकॉल नहीं करा है? एम आई राइट और रॉन्ग? तो परिमल घोष जो है विटनेस दे रहे थे, उनको याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे, रिकॉल कराने की कोशिश कर रहे थे दैट इंसिडेंट ऑफ रांची. और कब हुआ था बच्चों? 1958. तो इतने विटनेस दिए. तो अगर आपके साथ कोई एक्सपीरियंस हुआ है कि आपको आपके फ्रेंड जो है इंसिस्ट कर रहे हैं, याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई आपके साथ ऐसी घटना है और आपको याद नहीं आ रही है, तो आप लोग यहाँ पे शेयर कर सकते हैं बच्चों. तो कल मैं आप लोगों से पूछूंगी, तो सारे बच्चे इसको घर में जाके रिवाइज करेंगे. और अगर आपके साथ या किसी आपके फ्रेंड के साथ ऐसी कोई घटना घटी है कि आपको याद नहीं आ रही है, लैप्स हो रही है आपके माइंड से, तो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं. तो बच्चों, tomorrow we will continue the same. Till then, bye, take care, have a nice